शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ दर्शकों आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दर्शकों, 24 जुलाई दिन सोमवार को सावन का तीसरा सोमवार और अधिक मास का पहला सोमवार है। सोमवार के दिन शरीर के इस हिस्से पर यदि आप काला धागा बांध लेते हैं तो तुरंत ही आपकी सभी मनोकामना पूरी हो जाएगी। मित्रों, लगभग 900 वर्षों बाद यह मौका 24 जुलाई सावन का तीसरा सोमवार और अधिक मास के पहले सोमवार पर पड़ रहा है। मित्रों, लगभग 900 वर्षों बाद यह महासंयोग बन रहा है। इस दिन शरीर के इस भाग पर आज ही आप काला धागा बांधते हैं तो शिव जी की कृपा से आपके घर में धन धान के भंडार भर जाएंगे। अचूक धन की प्राप्ति और नवनिधियों के स्वामी धन के अधिपति कुबेर देवता की वरदान आपको प्राप्त होगा। आपकी हर इच्छा पूर्ण हो जाएगी और घर में धन, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि पाकर आप एक सफल इंसान बन पाएंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में सावन सोमवार का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन का पूर्ण माह महादेव को समर्पित होता है और भगवान शिव के आशीर्वाद से घर में जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इस दिन आप यदि आप इस एक उपाय को करते हैं, काला धागा शरीर के इस हिस्से पर बांध लेते हैं तो आपके जीवन की समस्त कामनाएं पूर्ण होगी। दोस्तों, जितना जल्दी हो सके इस शुभ समय की समाप्ति से पहले ही शरीर के इस जगह पर आप आज ही काला धागा बांध लीजिए। पूरे साल आपके घर में धन की वर्षा होगी और आपका भाग्य उदय हो जाएगा। दोस्तों, आपने कई बार बॉलीवुड के अभिनेत्रियों और अभिनेताओं को देखा होगा शरीर पर काला धागा बांधे हुए। कई बड़े उद्योगपतियों को काला धागा शरीर के इस विशेष हिस्से में, यहाँ तक कि अगर आपने ध्यान से देखा हो तो प्रधानमंत्री जी के हाथों में भी आपको काला धागा बंधा हुआ दिख जाएगा। तो कहीं यही उनकी सक्सेस का महामंत्र तो नहीं है? क्या वह इनकी सफलता के पीछे का राज है? आखिर लोग काला धागा क्यों पहनते हैं? शायद आपने इस बारे में कभी सोचा नहीं होगा। वैसे अगर देखा जाए तो काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करता है और इसलिए किसी भी पूजा पाठ शुभ कार्य में काले रंग के कपड़े नहीं पहने जाते हैं। परंतु दोस्तों, काले वस्त्र धारण करना और काला धागा शरीर पर बांधना दोनों में बहुत अधिक फर्क होता है। अक्सर आपने देखा होगा छोटे बच्चों को नजर न लग जाए इसलिए काला टीका लगाया जाता है। तो वास्तव में काला रंग हर तरह से अशुभ नहीं होता है। सृष्टि में काले रंग का उज्जवल सच भी यही है कि उसे ईश्वर ने भी श्रेष्ठ माना है। रंग की महत्ता तो स्वयं शक्ति की देवी महाकाली बताती हैं। आपने भगवान विष्णु जी की अनेक मूर्तियों में देखी होगी जिससे कि प्रभावशाली शालिग्राम काले पत्थर के रूप में भगवान विष्णु को माना गया है। अन्य किसी धातुओं और पत्थरों से बनी मूर्ति का नहीं है। काले रंग की गाय को कपिला गाय कहा जाता है जिसे बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। काली गाय के पैरों के नीचे की मिट्टी को अगर माथे पर लगाया जाए तो पापों से मुक्ति मिलती है। काले रंग के कुत्ते का ज्योतिष्य में बड़ा महत्व बताया गया है। इसे भगवान भैरव का वाहन और क्रूर ग्रहों के प्रभाव को दूर करने के लिए भी बताया गया है। मित्रों, काले रंग का धागा अगर आप अपने शरीर पर धारण करते हैं तो इसकी विशेषता तो और भी अधिक बढ़ जाती है। यह किसी की तरह की ऊर्जा आपके शरीर से बाहर निकलने नहीं देता है। तो मित्रों, आज ही आप सावन के इस तीसरे सोमवार पर या सावन के पूर्ण माह में कभी भी अपने इस हिस्से पर काला धागा बांध लेते हैं तो आपके जीवन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं और महादेव के आशीर्वाद से आपकी हर कामना पूर्ण होने लगती है। आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। इतनी खुशियां आपके जीवन में आएगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मान्यता नकारात्मकता जो आपके हर काम में बाधा आती है, घर में अशुभता लाती है और इससे खत्म हो जाएगी। नकारात्मकता आपके जीवन में रोड़ा बनकर खड़ी होती है।
आप चाहे कितनी भी मेहनत मशक्कत कर लो, अपेक्षा के अनुसार आपको उसका फल कभी भी प्राप्त नहीं होता है। परिणाम में धन की कमी हो जाती है, आर्थिक समस्या सताने लगती है, चिंताएं बढ़ने लगती है। चिंता के साथ ही घर में कलेश लेकर आती है और फिर परिवार में अशांति छा जाती है। धीरे धीरे कर घर में देवी दरिद्रता अपनी पैर पसार लेती है। पति पत्नी के बीच का संवाद गायब हो जाता है। लड़ाई झगड़े उसकी जगह ले लेते हैं। यह नकारात्मकता आने के कई कारण हो सकते हैं। ग्रह जनित दोषों से लेकर घर में गलत जगह रखी हुई चीजें भी कई बार वास्तु दोष उत्पन्न कर देती हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण किसी दूसरे की घर में नजर लग जाना, ईर्ष्या और जलन की वजह से ऐसा होता है। हमारे ऊपर आंख चढ़ाई जाती है। ऐसी नकारात्मकता हमें अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती है। हमेशा दुख और निराशा ही हाथ आती है। बड़ी मेहनत और लगन के साथ हम कार्य को करते हैं, लेकिन उसमें हमें सफलता प्राप्त नहीं होती है। आज का जो उपाय है, ऐसा प्रभावशाली उपाय जो आपके ऊपर कोई भी नकारात्मक शक्ति को कभी भी हावी नहीं होने देगा, ग्रह जनित दोषों को दूर करेगा, उनमें सकारात्मक वातावरण भर देगा। आप अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। भाग्य का लेखा जोखा प्रत्यक्ष मेल आ सकते हैं। यह उपाय करने के लिए आपको चाहिए होगा रेशमी या सूती काला धागा। थोड़ा हटके उपाय है यह दोस्तों। काला धागा बांधने की प्रथा आज की नहीं, कई सालों से यह प्रथा हाथ, पैर, गले और बाजू में बांधा जा रहा है। मूल रूप से इसे नजर से बचने के लिए बांधा जाता है। दरअसल काला धागा और कई मुसीबतों, समस्याओं से बचकर व्यक्ति को अमीर तक बना सकता है। मित्रों, वास्तव में हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना होता है, जिसमें पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश शामिल होते हैं। काला रंग नजर लगाने वालों की एकाग्रता से मिलने वाली सकारात्मक ऊर्जा हम तक, यानी कि जो नकारात्मक ऊर्जा है वह हम तक नहीं पहुंच पाती है। काला धागे का यह उपाय आप अवश्य ही करें। सबसे पहले तो काला धागा आपको अपने सीधे पैर में बांधना चाहिए। काला धागा पैर में बांधने से आपको कोई भी नकारात्मक ऊर्जा कभी भी आप पर हावी नहीं होती है और काले धागे से आपको सुरक्षा मिलती है। मित्रों, सावन का पवित्र माह चल रहा है। सावन के इस पावन माह में हम भगवान शिव का पूजन करते हैं। सबसे पहले तो आपको सावन के इस पवित्र महीने में आप एक काला धागा अपने ऊपर से उतार कर शिवलिंग पर अर्पित कर दें। भगवान शिव पर शिवलिंग पर आप यह काला धागे को रख दें। फिर एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करें। काले धागे को जल में भिगो लें। इसके बाद काले धागे को लेकर आप वापस आ जाएं और घर आकर इस काले धागे को अपनी तिजोरी में आपको बांध देना है। यदि बांधने की जगह नहीं है तो आप इस काले धागे को तिजोरी में रख भी सकते हैं, या फिर आपने व्यापार वाले स्थल पर रख सकते हैं, या फिर अपने मंदिर पर बांध सकते हैं, या फिर अपने मुख्य द्वार पर आपको बांध देना है। और यदि आप पर बहुत अधिक एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक मुसीबत आती जा रही है, तो इस काले धागे को आप अपने सीधे हाथ में भी बांध सकते हैं। भगवान शिव की कृपा से सावन के इस पवित्र माह में भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से आपके ऊपर उनकी कृपा बरसेगी और आपके सभी कार्य भी बनेंगे। अपने धन के स्थान पर बांधेंगे तो आपके घर में तरक्की होगी, पैसों की आवक होगी। आप देखेंगे कि सारी समस्याएं आपकी धीरे धीरे कर खत्म होने लगेंगी। आप मंदिर में भी इस काले धागे को रख सकते हैं। काला धागा लेकर जल में भिगोकर शिवलिंग पर अर्पित कर दें। अपने ऊपर से उतारकर शिवलिंग पर अर्पित करें। फिर ऊपर से जल अर्पित करें और उस भीगे हुए धागे को लेकर आना है। फिर आप भगवान के स्थल पर बांध सकते हैं, व्यापार स्थल पर बांध सकते हैं, तिजोरी में बांध सकते हैं, अपने सीधे हाथ पर बांध सकते हैं। किसी भी प्रकार की आपकी कामना होगी वह महादेव इस सावन के माह में अवश्य ही पूर्ण कर देंगे। मैं आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे कि हमारा जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होगा। धन्यवाद दर्शकों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।